शायद आप नहीं जानते होंगे कि राहु और केतु के गोचरफल को या उनके फलित को कैसे देखा जाता है। ये बहुत ही गूढ़ विषय है जिस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। राहु और केतु का गोचरफल या इनका फलित कभी भी साधारण ग्रहों की तरह नहीं देखा जाता है कि जैसे हम मंगल का गोचरफल, बुध का गोचरफल देखते हैं कि इस भाव में स्थित है तो ये फल देंगे, उस राशि में स्थित है तो वो फल देंगे। ऐसे इनका राहु और केतु का गोचरफल को नहीं देखा जाता है। लेकिन इससे पहले कि मित्रों ये चर्चा शुरू करूं, इस बारे में आपसे बात करूं, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका यह समर्थन हमें बहुत आत्मबल प्रदान करता है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। राहु और केतु का गोचरफल को देखने का तरीका यह होता है कि ये कहा गया है कि कुंजवत केतु और शनिवत राहु, मतलब मंगल की तरह केतु और शनिदेव की तरह राहु। तो इसमें आपको सबसे पहले अपनी कुंडली में अगर आप राहु का गोचरफल देख रहे हैं तो शनिदेव की स्थिति देखनी पड़ेगी, और केतुदेव का अगर गोचरफल देख रहे हैं तो मंगलदेव की स्थिति देखनी पड़ेगी। तभी आपको इसका एग्जैक्ट रिजल्ट मिल पाएगा, क्योंकि इनका फल जिस राशि में ये बैठे हुए हैं उनके अधिपति की तरह, और राहु का फल शनिदेव की स्थिति आपके कुंडली में कैसा है उसके अनुसार होगा, और केतु का फल जिसके राशि में बैठे हुए हैं उसके अधिपति की स्थिति क्या है, और मंगलदेव की स्थिति आपके कुंडली में कैसा है इस पर निर्भर करता है, पूर्णतः निर्भर करता है। इस विषय में दोस्तों आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। और आपको ये चीज़ भी बता दूं कि राहु और केतु ये दोनों ही छाया ग्रह हैं। ये जिस राशि में प्रवेश करते हैं उसके अधिपति के समान अपने गुण को, उसके अधिपति के गुणों को अपने में ये समावेश कर लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इनके अधिपति की स्थिति को देखिएगा कि कहाँ पर क्या है। और नैसर्गिक रूप से राहु के अंदर शनिदेव के गुण होते हैं और केतुदेव के अंदर मंगलदेव के गुण होते हैं। तो इस विषय में चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। सभी जातकों के लिए ये नियम प्रायोज्य है। सभी जातक इस चीज़ को देखेंगे कि सभी राशि के जातक कि उनकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति और मंगलदेव की स्थिति कैसी है। अब चलिए बहुत संक्षेप में जान लेते हैं कि राहुदेव का कारकत्व क्या है। राहुदेव कारक है माया के, भ्रम के, जिसे हम इल्यूजन कहते हैं, उसके कारक हैं। विदेशी संस्कृति के कारक हैं, विदेशी भाषा के कारक हैं, और साथ ही साथ आकस्मिक घटनाओं के कारक हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस ढंग की जो आकस्मिक आय होती है या कह लीजिए अनैतिक आय, इसके कारक हैं। केतुदेव कारक हैं आपके मोक्ष के, आध्यात्म के। मुख्य रूप से केतुदेव की जो स्थिति होती है ये डिटैचमेंट कराते हैं, या यूँ कह लीजिए कि एक ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव से संबंधित ट्रांसफॉर्मेशन सामने आती है। तो चलिए अब आपका राशि का हाल जान लेते हैं कि क्या होने वाला है। मिथुन राशि के मित्रों, राहुदेव और केतुदेव का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। राहुदेव और केतुदेव 18 मई सन 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। राहुदेव अपने मित्र के मूल त्रिकोण राशि शनिदेव की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और केतुदेव अपने शत्रु राशि सूर्यदेव की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आपके नवम भाव में राहुदेव का गोचर होगा और तृतीय भाव में केतुदेव का गोचर होगा। नवम भाव धर्म से संबंधित भाव है। पहले राहुदेव के गोचर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। नवम भाव धर्म से संबंधित भाव है, भाग्य का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है, धार्मिक यात्रा का भाव है। तो इन सबों से संबंधित लाभ आपको मिलेगा। नवम भाव
में राहु देव का स्थिति को लेके बहुत भ्रमित स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि इस स्थान पर राहु देव अच्छा फल नहीं देते हैं, बहुत सारे मर्मज्ञ कहते हैं कि इस स्थान पर राहु देव अच्छा फल देते हैं। और स्व अनुभव में यह आया है कि इस स्थान पर अच्छा ही फल देते हैं राहु देव। और विशेषकर इस बार की बात अगर देखें तो अपने मित्र के मूल त्रिकोण राशि में है तो यहाँ पे बुरा फल तो नहीं देंगे, क्योंकि अक्सर ग्रह तभी बुरा फल ज़्यादा देते हैं जब वो शत्रु राशि में हो जाए। अब इसमें पहले तो बहुत प्रबल संभावना यह है कि आप बहुत अधिक धर्मनिष्ठ हो जाएंगे, धार्मिकता की तरफ झुकाव आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि अच्छी बात है ये, लेकिन अपने कर्म को छोड़ के धर्म करें तो इसमें एक संतुलन बना रहने की ज़रूरत है। अगर ये संतुलन आप नहीं बना के चलेंगे तो इसमें फिर नुकसान होगा। तो इसलिए धर्म तो जरूर कीजिए, लेकिन एक संतुलन बना के कीजिए। धार्मिक यात्राएं आपकी खूब होंगी, तीर्थ यात्राएं होंगी, गंगा स्नान होगा, ये सब तो जरूर कीजिए। तीर्थ यात्रा करने से, गंगा स्नान करने से हमारे पूर्व जन्म के पाप कटते हैं, और ये कटना भी आवश्यक है वर्तमान जन्म के प्रगति के लिए। भाग्य वृद्धि आपका होगा, भाग्य का साथ मिलेगा हर काम में, लेकिन भ्रम की स्थिति से बचिएगा, क्योंकि केतुदेव मायावी ग्रह हैं, माया देते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इसलिए थोड़ा भ्रम की स्थिति से बचिएगा। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। हालांकि पिता के व्यवसाय में भी वृद्धि होने के चांसेस हैं। और केतुदेव की बात करें तो केतुदेव का गोचर आपके तीसरे भाव पे है। अब केतुदेव चाहते हैं कि कुछ ना कुछ त्याग करो हमारा अच्छा फल पाने के लिए। अब तीसरा भाव पराक्रम का भाव। अब आप पूछेंगे क्या पराक्रम का त्याग करते हैं? नहीं, पराक्रम का त्याग नहीं करना है। तीसरा भाव और बहुत सारी चीज़ों से संबंधित होता है, पड़ोस से संबंधित होता है, छोटी छोटी बातों से संबंधित होता है। तो इस दौरान आपको छोटी मोटी बातों का ख्याल नहीं करना है। छोटी मोटी जो बातें हों, पड़ोस की बातें हों, घर परिवार में भी छोटी बात का बतंगड़ मत बनाइए। इस चीज़ को ओवरलुक कर जाइए, इग्नोर कर जाइए, तभी केतुदेव का संपूर्ण अच्छा फल आपको मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य भाव को केतुदेव देख रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। गोचर ये आपके लिए अच्छा है, ये समय वृद्धि कारक है, ऊंचाइयों को छूने का समय है, क्योंकि सही कर्म कीजिएगा तो केतुदेव ऊंचाई देते हैं। तो इस ऊंचाई की ओर अग्रसर होइए। और आपसे विदा लेने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका समय बहुत शुभ हो।